हेलो एवरीवन, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। 32 बार चैलेंज के योगा सेशन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत है। जो नीचे नहीं बैठ सकते, जिनके घुटनों में दर्द है, वो चेयर में बैठ के और बेड में बैठ के योगा अभ्यास कर सकते हैं। आइए, बाकी सभी बैठ जाएंगे, अपना स्थान ग्रहण करेंगे, बैठ जाएंगे मैट पे, सीधे बैठेंगे, दोनों हाथों को घुटनों में रख देंगे। अपनी सुविधा के अनुसार आप आसन का चयन करें। सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन, दंडासन, जिस आसन में आप कंफर्टेबल बैठ सकें आप उसी आसन का चयन करें। सीधे बैठते हैं, दोनों हाथों को रख देंगे घुटनों में, कमर गर्दन सीधी रहेगी, आंखों को कोमलता से बंद करेंगे। शरीर में किसी भी प्रकार का तनाव नहीं होना चाहिए। हंसते हुए मुस्कुराते हुए योग अभ्यास करेंगे, चेहरे में प्रसन्नता का भाव रहेगा। लंबी गहरी सांसों को भरेंगे और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। तीन बार पवित्र ओम का उच्चारण करेंगे। दोनों हाथों को जोड़ेंगे। आज का हमारा दिव्य मंत्र है ओमकारम बिंदु संयुक्तम। एक बार मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम ओमकारम बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ओमकाराय नमो नमः। ओमकाराय नमो नमः। ओमकाराय नमो नमः। दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, दोनों हथेलियों को रफ करेंगे, घर्षण करेंगे, गरम करेंगे। गरम गरम हथेलियों की कटोरी बना के आंखों में रख लेंगे। हथेलियों में ही आंखों को खोलेंगे, बंद करेंगे, खोलेंगे, बंद करेंगे। दोनों हाथों को मुंह पे मलेंगे। पहले नीचे देखेंगे, दोनों हाथों को जोड़ेंगे, सामने देखेंगे। शुरू करेंगे योग अभ्यास भ्रस्त्रिका के साथ। दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, सांस भरते हुए और सांसों को छोड़ते हुए नीचे लेके आएंगे। लंबी गहरी सांसों को भरना है और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ना है। करेंगे लंबी गहरी सांसों के साथ। हर एक श्वास के साथ हमें अपने लंग्स को मजबूत बनाना है। हर एक श्वास के साथ हमें अपने ब्रेन को मजबूत बनाना है भ्रस्त्रिका के द्वारा। जो हाथों को ऊपर ले जाते हुए भ्रस्त्रिका नहीं कर सकते तो आप हाथों को नीचे रख सकते हैं अपने घुटनों में, ध्यान मुद्रा में, और लंबी गहरी सांसों को भरेंगे और लंबी गहरी सांसों को बाहर छोड़ते। आप इस प्रकार से भी भ्रस्त्रिका प्राणायाम कर सकते हैं, परंतु जब हम हाथों के साथ करते हैं तो आपके हाथों में जो दर्द है, कष्ट है, पीड़ा है, वो भी दूर होती है। आपके हाथ भी मजबूत बनते हैं और आपका जो ये लंग्स है और ज्यादा खुलते हैं, ये और ज्यादा ये फैलते हैं। करेंगे लंबी गहरी सांसों के साथ। जब हम नॉर्मल सांसें लेते हैं तो हम अपने फेफड़ों का अच्छी वाली प्रकार से उपयोग नहीं कर पाते हैं। जब हम भ्रस्त्रिका प्राणायाम करते हैं तो हमारे लंग्स और ज्यादा मजबूत होते हैं और ज्यादा हम उनका प्रयोग कर पाते हैं। करते रहेंगे। जो हमारे फेफड़ों के निचले हिस्सों में CO2 जम जाता है वो भ्रस्त्रिका प्राणायाम के अभ्यास से बाहर आता है और ऑक्सीजन अच्छी वाली प्रकार से हमारे शरीर के अंदर पहुंचता है। करते रहेंगे भ्रस्त्रिका प्राणायाम। अपने आप को मजबूत बनाएंगे। जिनको साइनस की दिक्कत है, जिनको सर्दी जुकाम जल्दी लगता है, भ्रस्त्रिका प्राणायाम से आपकी साइनस की दिक्कत, आपका अस्थमा,
आपको सर्दी जुकाम जो जल्दी लगता है वो ठीक हो जाएगा। हमारे लंग्स इतने मजबूत हो जाएंगे कि कोई भी बीमारी हमारे शरीर पर अटैक नहीं कर पाएगी। तो हमें अपने आप को इतना मजबूत बनाना है योग के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा। जब हमारे अंदर के ऑर्गन्स मजबूत रहेंगे तो हमें कोई भी बीमारी हमारे शरीर पे नहीं लगेगी। सारी बीमारियां का संबंध हमारे पेट से होता है। पेट स्वस्थ तो पूरा शरीर स्वस्थ। धीरे से वापस दोनों हाथों को घुटनों में रख देंगे। लंबी गहरी सांसों को भरना है और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ना है। अब करेंगे कपालभाति प्राणायाम। पेट को अंदर करेंगे, नासिका से सांस को बाहर छोड़ देंगे। कमर गर्दन सीधी रहेगी, आंखों को कोमलता से बंद करेंगे। आप कल्पना करेंगे कि आपके सामने एक मोमबत्ती रखी है। उस मोमबत्ती को आपने नाक की सांसों के द्वारा बुझाना है। तो जब हम सांसों को बाहर छोड़ेंगे मोमबत्ती को बुझाने के लिए, तो हमारा पेट अंदर चले जाएगा। ये एक उदाहरण है कपालभाति करने के तरीके का बताने का, आप लोगों को समझाने का। तो करेंगे कपालभाति प्राणायाम। नासिका से जब हम सांसों को बाहर छोड़ेंगे तो पेट हमारा अंदर जाएगा। इस प्रकार करेंगे। 1 सेकंड में करेंगे 1 स्ट्रोक। जिनका बीपी हाई रहता है वो 2 सेकंड में करेंगे 1 स्ट्रोक। जिनको ज्यादा ही दिक्कत है तो 3 सेकंड में आप 1 स्ट्रोक को करेंगे। जिनके पेट की सर्जरी हो रखी है वो 6 महीने से पहले इसका अभ्यास नहीं करेंगे। पीरियड्स के टाइम पे आप इसका अभ्यास नहीं करेंगे। गर्भवती महिलाएं कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास नहीं करेंगी। जिनके पेट में अल्सर है वो भी इसका अभ्यास नहीं करेंगे। करेंगे कपालभाति प्राणायाम। जिनको हर्निया की दिक्कत है वो आराम से कर सकते हैं। 3 सेकंड में 1 स्ट्रोक ले सकते हैं। अगर आपको ज्यादा ही दिक्कत है तो आप भी इसका अभ्यास नहीं करेंगे। करते रहेंगे कपालभाति प्राणायाम। सारा ध्यान अपनी आती जाती सांसों पे ही रखना है। लंबी गहरी सांसों को भरना है और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ना है। जिस प्रकार हम घर में लगे हुए शीशों की सफाई करते हैं तो शीशे साफ हो जाते हैं, चमकने लग जाते हैं, उसी प्रकार जब हम कपालभाति प्राणायाम करते हैं तो ये हमारे दिमाग की सफाई करता है। हमारे दिमाग को इतना साफ कर देता है, इतना स्वच्छ कर देता है कि हमारी ब्रेन पावर बहुत अच्छी एक्टिव हो जाती है। हमारे सोचने की, समझने की क्षमता बढ़ जाती है। करते रहेंगे कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति करते समय आप अपनी सांसों को बाहर छोड़ने पे ध्यान देंगे तो आप देखेंगे कि आपका शरीर पेट को अपने आप ही अंदर कर देगा। करते रहेंगे कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति, कपाल का मतलब होता है माथा, भाति का मतलब होता है चमक। कपालभाति प्राणायाम के निरंतर अभ्यास से हमारे शरीर के टॉक्सिन बाहर निकल जाते हैं और हमारे चेहरे पे, हमारे फेस पे नेचुरल ग्लो आता है इसके निरंतर अभ्यास से। आपको बाहर के कॉस्मेटिक की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी जब आप निरंतर कपालभाति का अभ्यास करेंगे तो। हमारी इच्छा शक्ति इतनी मजबूत होनी चाहिए कि हम हर एक कार्य को कर सकें और हमें 32 बार के द्वारा, योग के द्वारा अपने आप को स्वस्थ बनाना है, निरोगी बनाना है। दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, हथेलियों को रफ करेंगे, घर्षण करेंगे, गर्म करेंगे। गरम गरम हथेलियों की कटोरी बना के आंखों में रख लेंगे। हथेलियों को आंखों में खोलेंगे, बंद करेंगे, खोलेंगे, बंद करेंगे। दोनों हाथों को मुंह पे मलेंगे, धीरे से आंखों को खोल देंगे। अब हम करेंगे अग्निसार क्रिया।
अग्निसार क्रिया में सांसों को भरते हैं, पूरी सांस को बाहर छोड़ देते हैं, पेट को बिल्कुल खाली कर देते हैं। जब हम पेट को खाली कर देते हैं तो हम पेट को हिला सकते हैं अंदर और बाहर की तरफ। करेंगे सांस भरते हुए, पूरी सांस को भरा, सांस को बाहर छोड़ दिया, पेट को खाली कर दिया। अब पेट को अंदर और बाहर हिलाएंगे, सांस को बाहर ही रोक के रखेंगे। अभी कंधे नहीं हिलाने, सिर्फ पेट को हिलाएंगे। सांस छोड़ते हुए वापस, जब आपको लगे कि अब सांस को ज्यादा देर नहीं रोक सकते तो सांसों को बाहर छोड़ देंगे। फिर से करेंगे सांस भरते हुए, पेट को अंदर बाहर हिलाएंगे। अपने पेट की मसाज करेंगे अग्निसार क्रिया के द्वारा। आपके पेट संबंधी जितनी भी बीमारियां हैं, जिनको पुराने से पुराना कॉन्स्टिपेशन है, वो भी दूर होता है इसके अभ्यास से। सांस छोड़ते हुए वापस एक बार फिर से करेंगे सांस भरते हुए। जिनको पेट की ऑपरेशन हो रखा है वो इसका अभ्यास नहीं करेंगे। जिनको अल्सर है वो भी इसका अभ्यास नहीं करेंगे। सांस छोड़ते हुए वापस। अब करेंगे उज्जयी प्राणायाम। गले को टाइट करेंगे, गले का संकोचन करेंगे। जिस प्रकार हमें हिचकी आती है तो हमारे गले से आवाज आती है, पर इसमें झटका नहीं देना होता। हिचकी आती है तो हमारा शरीर हिलता है, तो ऐसे नहीं हिलाना शरीर को, इसको सिर्फ लंबा करना होता है। इस आवाज को, इस घर्षण को, जो गले से हमारी जो घर्षण हो रही है, इसको लंबा खींचना होता है। गले को टाइट करेंगे, गले का संकोचन करेंगे। जालंधर बंद लगाएंगे, चिन लॉक लगाएंगे, सांस को रोक के रखेंगे अपनी क्षमता के अनुसार। जितनी देर तक आप सांस को रोक सकते हैं उतनी देर रोकने का प्रयास करेंगे शुरू में, फिर धीरे धीरे इसका अभ्यास बढ़ाएंगे। जब आपको लगे कि अब बिल्कुल हम सांस को नहीं रोक सकते तो दाईं नासिका को बंद करते हुए बाईं से सांस को बाहर छोड़ देंगे। फिर से करेंगे, सांस भरेंगे, करेंगे उज्जयी प्राणायाम। जालंधर बंद लगाएंगे, सांस को रोक के रखेंगे। दाईं नासिका को बंद करते हुए बाईं से सांस को बाहर छोड़ देंगे। एक बार फिर से करेंगे सांस भरते हुए। जालंधर बंद लगाएंगे, सांस को रोक के रखेंगे, चिन लॉक। इसके निरंतर अभ्यास से आपको थायराइड है जो वो भी दूर हो जाएगा, गले में टॉन्सिल है वो भी सही हो जाएंगे। गले संबंधित हमारी जितनी भी बीमारियां हैं वो सारी ठीक हो जाती हैं उज्जयी प्राणायाम के द्वारा। दाईं नासिका को बंद कर देंगे, बाईं से सांस को बाहर छोड़ देंगे। दंडासन में बैठ जाएंगे, दोनों पैरों को खोल देंगे, दोनों हाथों को रख देंगे कमर के पास, दोनों पैरों के बीच में गैप। बिल्कुल सीधा बैठेंगे, पीछे झुक के नहीं बैठना है हमें, बिल्कुल सीधा बैठेंगे। स्पाइन बिल्कुल सीधी रहेगी, कमर गर्दन सीधी। दोनों पैरों के अंगूठों को लगाएंगे नीचे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों पैरों को मिला देंगे, पंजों को खींचेंगे नीचे की तरफ, अपनी तरफ खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्लॉकवाइज घुमाएंगे दोनों पैरों को। 1 2 3 4 5। एंटी क्लॉकवाइज 5 4 3 2 1। पांव की उंगलियों को खोलेंगे, बंद करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10। घुटनों को टाइट कर देंगे, ढीला छोड़ देंगे, घुटनों को टाइट करेंगे, ढीला छोड़ देंगे, फिर से करेंगे घुटनों को टाइट, ढीला छोड़ देंगे। दोनों हाथों को रख देंगे घुटनों में, दोनों पैरों को हिलाएंगे। दाएं पैर की उंगली को इंटरलॉक करेंगे, थाई से पकड़ेंगे, पैर को ऊपर उठाएंगे, घुटने को सीधा करेंगे, पंजे को खींचेंगे अपनी तरफ। 1 2 3 4 5। क्लॉकवाइज घुमाएंगे। 1 2 3 4 5। एंटी क्लॉकवाइज। 5 4 3 2 1। दाएं पैर को रख देंगे बाएं पैर की जगह पे, सांस भरते हुए ऊपर उठाएंगे, सांसों को छोड़ते हुए नीचे। 1 2 3 4 5। झूला झुलाएंगे पैर को, पॉइंट्स दबाएंगे पैर के नीचे, थपकी देंगे, दाएं पैर को सीधा कर देंगे, बाएं पैर को पकड़ेंगे। 1 2 3 4 5। क्लॉकवाइज घुमाएंगे। 1 2 3 4। एंटी क्लॉकवाइज। 4 5 3 2 1। धीरे से वापस बाएं पैर को रख देंगे दाएं पैर की जगह पे, सांस भरते हुए ऊपर उठाएंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे। 1 2 3 4 5। झूला झुलाएंगे पैर को, पॉइंट्स दबाएंगे पैर के नीचे, दोनों पैरों को सीधा कर देंगे। पश्चिमोत्तानासन करेंगे, सांस भरते हुए ऊपर जाएंगे और सांसों को बाहर छोड़ते हुए नीचे झुकेंगे। जिनकी गर्दन में दर्द है, कमर में दर्द है, वो सामने देखेंगे, वो नीचे नहीं झुकेंगे। बाकी सभी नीचे गर्दन को झुकाने की कोशिश करेंगे। करेंगे काउंट के साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। होल्ड करेंगे जहां तक भी झुक सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस आ जाएंगे बिना झटका दिए। लंबी गहरी सांसों को भरना है और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ना है। लंबी गहरी सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। दोनों हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक करेंगे, दोनों हाथों को घुमाएंगे क्लॉकवाइज, पीछे की तरफ झुकेंगे, कोहनियों को बिल्कुल नहीं मोड़ेंगे, पीछे झुकेंगे। जिनकी कमर में दर्द है वो आगे ज्यादा नहीं झुकेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। चेंज करेंगे। 12 11 10 9 एंटी क्लॉकवाइज। 8 7 6 5 4 3 2 1। धीरे से वापस लंबी गहरी सांसों को भरना है और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ना है।
दोनों हाथों को हिलाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। धीरे से वापस लंबी गहरी सांसों को भरना है और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। वज्रासन में बैठ जाएंगे। जिनके घुटनों में दर्द है वो वज्रासन में नहीं बैठेंगे, वो इसी प्रकार से बैठेंगे और दाएं हाथ से बाएं हाथ की कोहनी को पकड़ लेंगे और बाएं हाथ से दाएं हाथ की कोहनी को पकड़ लेंगे। जिनके घुटनों में दर्द है, जो वज्रासन में नहीं बैठ सकते, वो सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे सर के पीछे और सांस छोड़ते हुए नीचे लेके आएंगे। आप इस प्रकार से करेंगे और जब इसे करेंगे तो अपने मूलाधार को ऊपर के लिए खींचेंगे, एनस भाग को ऊपर के लिए खींचेंगे। जब हम ऊपर जाए, ऊपर हाथों को ले जाएंगे तो एनस भाग को ऊपर के लिए खींचना है आपने। जैसे आपको टॉयलेट आती है तो आप उसे रोकते हैं। इसके अभ्यास से जब हम एनस भाग को ऊपर के लिए रोकेंगे तो हमारे मूत्र संबंधित जितने भी यूरिन संबंधित जो भी विकार होते हैं वो दूर होते हैं। यूट्रस संबंधित जितनी भी बीमारियां होती हैं, महिलाओं को भी जो बीमारियां होंगी और पुरुष को भी जो भी बीमारियां होंगी वो आपकी दूर होंगी जब हम मूल बंद लगाते हैं। तो करेंगे। जो दंडासन में बैठ सकते हैं वो दंडासन में बैठ के करेंगे, बाकी सभी वज्रासन में आ जाएंगे। जिनके घुटनों में दर्द नहीं है वही वज्रासन में बैठ के करेंगे। अब दोनों हाथों को पकड़ लेंगे, दाएं हाथ से बाएं हाथ की कोहनी को और बाएं हाथ से दाएं हाथ की कोहनी को पकड़ेंगे और आप लोग सांस भरते हुए ऊपर लेके जाएंगे दोनों हाथों को और अपने एनस भाग को ऊपर के लिए खींचेंगे, संकोचित करेंगे, मूल बंद लगाएंगे। सांस छोड़ते हुए वापिस आ जाएंगे। करेंगे काउंट के साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5। धीरे से वापस आ जाएंगे। लंबी गहरी सांसों को भरना है और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ेंगे। लंबी गहरी सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। अब दोनों पैरों को खोल देंगे, दोनों पैरों को खोल देंगे। नीचे जाएंगे चाइल्ड पोज में। लंबी गहरी सांसों को भरना है, लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ेंगे। पीछे से दोनों पैरों के अंगूठों को मिला देंगे। धीरे से वापस आ जाएंगे ऊपर। फिर से करेंगे। सांस भरेंगे, दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, खींचेंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे लेके आएंगे। सामने देखेंगे। धीरे से वापस एक बार फिर से करेंगे। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे लेके आएंगे, खींचेंगे अपने आप को। सांस छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे। लंबी गहरी सांसों को भरेंगे और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। सीधे बैठ जाएंगे। दाएं हाथ को रख देंगे नीचे, बाएं हाथ को ऊपर ले जाएंगे कान के पास। जब हम नीचे झुकेंगे तो दाएं हाथ की कोहनी नीचे जमीन में टच करेगी, फिर धीरे से वापस आ जाएंगे। करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। होल्ड करेंगे 5 काउंट तक। सामने देखेंगे। 1, कोहनी बिल्कुल सीधी रहेगी, ऊपर जो कान पे हाथ है। 2 3 4 5। धीरे से वापस चेंज करेंगे। बाएं हाथ को रख देंगे नीचे, दाएं हाथ ऊपर रहेगा, कान पे लगा हुआ। बाईं तरफ झुकेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। होल्ड करेंगे। 1, सामने देखेंगे। 2
4, 5, धीरे से वापस लंबी गहरी सांसों को भरेंगे और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। खड़े हो जाएंगे सभी अपने स्थान पे। खड़े होके करेंगे योग अभ्यास। दोनों हाथों को रख देंगे कमर पे, कमर को घुमाएंगे क्लॉकवाइज, दोनों पैरों को खोल देंगे कंधे के बराबर। 1, 2, 3, 4, 5, एंटी क्लॉकवाइज। 5, 4, 3, 2, 1। दोनों हाथों को रख देंगे घुटनों में, घुटनों को घुमाएंगे क्लॉकवाइज। 1, 2, 3, 4, 5, एंटी क्लॉकवाइज। 5, 4, 3, 2, 1, धीरे से वापस। अब करेंगे बैलेंसिंग पोज, वृक्षासन। दाएं पैर के पंजे को रख देंगे बाएं पैर की जगह पे, पकड़ेंगे पैर को, दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, दोनों हाथों को जोड़ देंगे, सामने देखेंगे, किसी भी ध्यानात्मक बिंदु पे अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। कोहनियां बिल्कुल सीधी रहेंगी हाथ की, पांव को बिल्कुल सटा के रखेंगे अपनी जगहों पे, पंजे को। जिनका बैलेंस नहीं बनता तो वॉल का सपोर्ट भी ले सकते हैं, वॉल पे पीठ लगा के भी रख सकते हैं और एक हाथ का सपोर्ट भी ले सकते हैं। धीरे से वापस अब रख देंगे बाएं पैर को दाएं पैर की जगह पे, पैर को उठाएंगे और बिल्कुल जगहों के मूल पे लगा देंगे। दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, दोनों हाथों को खींचेंगे ऊपर के लिए। ये बैलेंसिंग पोज हमारे पैरों को मजबूत बनाने के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। वॉल का सपोर्ट भी ले सकते हैं जिनका बैलेंस नहीं बनता। धीरे धीरे जब आप अभ्यास करने लगेंगे तो आपका बैलेंस बहुत अच्छा बन जाएगा। धीरे से वापस आ जाएंगे, लंबी गहरी सांसों को भरेंगे और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। अब दोनों हाथों से पहले दाएं पैर के पंजे को छुएंगे, फिर बाएं पैर के पंजे को छुएंगे। आप वॉल का सपोर्ट भी ले सकते हैं जो खड़े होके नहीं कर सकते, और आप चेयर में बैठ के भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। जो खड़े होके नहीं कर सकते वो चेयर में बैठ के भी आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। करेंगे 1, 2, 3, 4, घुटना सीधा रहेगा। 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे से वापस लंबी गहरी सांसों को भरेंगे और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। अब दाएं पैर के घुटने के नीचे ताली को बजाएंगे, फिर बाएं पैर के घुटने के नीचे ताली को बजाएंगे। करेंगे काउंट के साथ। 1, घुटना मोड़ के रखेंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे से वापस लंबी गहरी सांसों को भरेंगे और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। अब दोनों हाथों को सर के पीछे रख देंगे, दाएं कोनी से दाएं घुटने को और बाएं कोनी से बाएं घुटने को छुएंगे। करेंगे काउंट के साथ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। चेयर में बैठ के भी आप कर सकते हैं इसका अभ्यास। 8, 9, 10। धीरे से वापस लंबी गहरी सांसों को भरेंगे और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए, तो आप किसी भी प्रकार से हर एक अभ्यास को कर सकते हैं। जो नीचे नहीं बैठ सकता, जो चेयर खड़े होके नहीं कर सकते, तो वो चेयर में बैठ के भी कर सकते हैं। वो हमारी इच्छा शक्ति पे निर्भर करता है कि हम किस प्रकार करना चाहते हैं। लंबी गहरी सांसों को भरेंगे और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। दोनों पैरों को खोल देंगे, दाएं हाथ को रख देंगे दाएं घुटने में, बाएं हाथ को ऊपर रखेंगे कान के पास, दाईं तरफ झुकेंगे, हाथ को भी नीचे लेके आएंगे। 1, बाईं तरफ झुकेंगे, घुटना सीधा रहेगा, कोहनी बिल्कुल सीधी रहेगी दोनों हाथों की। 2, सामने देखेंगे। 3, आगे नहीं झुकना। 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10 होल्ड करेंगे, सामने देखेंगे 1 2 3 4 5, धीरे से वापस आ जाएंगे, चेंज करेंगे, होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5, धीरे से वापस। लंबी गहरी सांसों को भरना है और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ना है। जिनके घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, वो जंप नहीं करेंगे, दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, दाएं पैर को खोल देंगे, दोनों हाथों को वापस लेके आएंगे, पैरों को मिला देंगे, फिर बाएं पैर को खोलेंगे, दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे और वापस लेके आएंगे। इसे आप फास्ट करेंगे अपनी जगह में खड़े होके ही। 1 2, जिनके घुटनों में दर्द है और कमर में दर्द है वो इस प्रकार से करेंगे, बाकी सभी जंप के साथ करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, धीरे से वापिस। अब धीरे धीरे इसका अभ्यास बढ़ाएंगे। शुरू में आप 10 बार करें, धीरे धीरे बढ़ाते हुए 50 से 100 बार तक, फिर 100 के 3 राउंड करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। जो लोग कहते हैं कि हमारा वेट स्टॉक हो गया है, तो आप 100 के 3 बार इसको करें तो आपका इसका लाभ मिलेगा। लंबी गहरी सांसों को भरेंगे और लंबी लंबी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। आप सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे। आ जाएंगे मैट के फ्रंट में, दोनों हाथों को पार्श्व भाग से लेके आएंगे। 1, सांसों की गति नॉर्मल रहेगी। 2, सांस भरते हुए ऊपर देखेंगे। 3 में सांसों को बाहर छोड़ देंगे, दोनों हाथों को नीचे ले जाएंगे, अपने माथे को घुटनों में लगाने की कोशिश करेंगे जो लगा सकता है। 4 में राइट पैर आगे रहेगा, लेफ्ट पैर पीछे रहेगा, सांस भरते हुए ऊपर देखेंगे। 5 में पर्वत आसन, सांसों को बाहर छोड़ देंगे। 6 में साष्टांग नमस्कार, पहले घुटनों को लगा देंगे, अपनी चेस्ट को लगा देंगे, थोड़ी को, दोनों हाथों को। सांसों की गति इसमें सामान्य रहेगी, सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। 7 में भुजंगासन, ऊपर देखेंगे, सांस भरते हुए। 8 में पर्वत आसन में आ जाएंगे, सांसों को बाहर छोड़ देंगे। फिर जो 9 है, जो हमारा लेफ्ट लेग है, उसे उठाते हुए लेके आएंगे, दोनों हाथों के बीच में। 9 में ऊपर देखेंगे, सांस भरते हुए। 10 में राइट लेग को भी आगे ले आएंगे, अपने माथे को घुटने में लगाने की कोशिश करेंगे जो लगा सकता है। 10 में दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, सांस भरते हुए। 11 में सांसों को बाहर छोड़ देंगे, सांसों की गति सामान्य रहेगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 10 last 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इस प्रकार से आप सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। शुरू में आप इसे 10 बार करें, धीरे धीरे आप इसे बढ़ा के 50 से 100 बार 108 बार तक कर सकते हैं। दोनों पैरों को खोल देंगे। इसमें पहले 7 आसन होते हैं, 5 आसन रिपीट होते हैं। इस प्रकार आप ये 12 आसनों का पैकेज बन जाता है सूर्य नमस्कार। सांस छोड़ते हुए नीचे और सांस भरते हुए ऊपर देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऊपर देखेंगे, सांस भरते हुए लंबी गहरी सांसों को भरेंगे और छोड़ देंगे। धीरे से वापस बैठ जाएंगे। अभी अपने स्थान पे सीधे बैठ जाएंगे सभी। अब हम करेंगे हाथों के सूक्ष्म व्यायाम। दोनों हाथों को सामने लेके आएंगे। हाथों के हर एक जॉइंट्स के लिए काम करेंगे हम। जहां कहीं भी आपके हाथ में दर्द है, कंधे में दर्द है, सर्वाइकल की दिक्कत है, तो इसमें आपको लाभ मिलेगा। खोलेंगे, उंगलियों को खोलेंगे। सिर्फ अभी उंगलियों को खोलना है और बंद करना है। हाथों को कंधे के बराबर खोल देंगे। ना हमारे हाथ नीचे जाएंगे, ना ज्यादा ऊपर जाएंगे, बिल्कुल कंधे के समांतर रहेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मुट्ठी बंद करेंगे, अंगूठा अंदर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों हाथों की कलाई को घुमाएंगे क्लॉकवाइज। कोहनियां बिल्कुल सीधी रहेंगी। 1 2 3 4 5। एंटी क्लॉकवाइज। 5 4 3 2 1। अगर आप कोहनियों को मोड़ के ऐसे करेंगे तो आपको बिल्कुल इसका फायदा नहीं मिलेगा। ना आपकी मसल में खिंचाव होगा, ना आपको दर्द में आराम मिलेगा। जब हमारा अलाइनमेंट सही रहता है तभी हमें उसका पूरा पूरा लाभ मिलता है। तो आप बिल्कुल अपने अलाइनमेंट को सीधा रखें। बेशक आप कम करें, मगर बिल्कुल अच्छे तरीके से जिस प्रकार से पोजीशन होनी चाहिए उसी प्रकार से करें। दोनों हाथों को कंधों पे रख देंगे। और जब हम हाथों को कंधों पे ले जाते हैं तो कई लोग हाथों को, कोहनियों को नीचे कर देते हैं। आप नीचे करोगे तो आप देखेंगे आपके हाथ पे खिंचाव बिल्कुल भी नहीं होगा। जब हमारे हाथ बिल्कुल सीधे रहेंगे तो आप देखेंगे आपके हाथ में कितना अच्छा खिंचाव हो रहा है। आपको इसका लाभ बहुत अच्छा मिलेगा। अब दोनों हाथों को साइड में ले जाएंगे। इसमें भी दोनों हाथ कंधे के बराबर ही रहेंगे, ना नीचे आएंगे ना ऊपर जाएंगे। आप अगर नीचे झुका के करेंगे तो आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा। तो इसलिए कृपया करके अपने अलाइनमेंट को बिल्कुल सही रखें, तभी आपको हर एक आसन का लाभ मिलेगा। दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे। सांस भरते हुए कोहनियां सीधी, सांस छोड़ते हुए कंधे पे रखेंगे। हाथों को नीचे नहीं झुकाएंगे, कंधे को बिल्कुल कंधे के समांतर ही रखेंगे। 1 2 3 4 5। दोनों हाथों को कंधों पे ही रखेंगे, क्लॉकवाइज घुमाएंगे। आगे लाते हुए कोहनियों को मिलाएंगे, फिर पूरा पीछे तक घुमाएंगे। सांस भरते हुए लेके जाएंगे पीछे और सांस छोड़ते हुए आगे लेके आएंगे। 3 4 5। एंटी क्लॉकवाइज। 5 4 3 2 1। दोनों हाथों की कलाई को पकड़ लेंगे। सांस भरते हुए ऊपर खींचेंगे, सांस छोड़ते हुए सर के पीछे। 1
2 3 4 5 6। धीरे से वापस दोनों हाथों को रख देंगे घुटने में, कंधों को घुमाएंगे 1 2 3 4 5, एंटी क्लॉकवाइज 5 4 3 2 1। धीरे से वापस। अब हम आंखों के लिए करेंगे, अपनी आंखों को खोलेंगे, बंद करेंगे, खोलेंगे, बंद करेंगे, खोलेंगे, जल्दी जल्दी खोलेंगे, बंद करेंगे, क्लॉकवाइज घुमाएंगे आंखों को, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, ऊपर देखेंगे, नीचे देखेंगे, ऊपर देखेंगे, नीचे, ऊपर देखेंगे, नीचे। धीरे से वापस। अब करेंगे फेस के लिए, पूरे फेस की टैपिंग करेंगे दोनों हाथों से, अच्छी वाली प्रकार से एक्टिव करेंगे अपने फेस को, एक अभ्यास के लिए, फेस योगा के लिए। जब हम प्राणायामों को करते हैं तो उससे भी हमारे फेस पे ग्लो आता है, हमारा फेस चमकता है। धीरे से वापस मुंह के अंदर हवा को भरेंगे, दाईं और बाईं तरफ घुमाएंगे, धीरे से वापस फिर से मुंह के अंदर हवा को भरेंगे, होल्ड करेंगे, क्लॉकवाइज घुमाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज, धीरे से वापस। अब जीभ को घुमाएंगे क्लॉकवाइज, आंखों को भी घुमाएंगे क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे जीभ को भी, आंखों को भी, धीरे से वापस मुंह के अंदर हवा को भरेंगे, लेफ्ट हैंड की 2 फिंगर रखेंगे, राइट से टैपिंग करेंगे, धीरे से वापस फिर से करेंगे, मुंह के अंदर हवा को भरेंगे, लेफ्ट हैंड राइट हैंड की 2 फिंगर रखेंगे, लेफ्ट से टैपिंग करेंगे, धीरे से वापस। अब ओ आ और ई को एक साथ बोलेंगे, ओ आ ई, 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 ओ आ ई। धीरे से वापस। जिनके घुटनों में दर्द है वो वज्रासन में नहीं बैठेंगे, बाकी सभी वज्रासन में बैठेंगे। अब करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। बाएं हाथ को रख देंगे घुटने में, दाएं हाथ को रखेंगे, मुट्ठी बनाएंगे, पहले कनिष्ठिका और अनामिका उंगली को खोल देंगे, अंगूठे को रख देंगे नासिका में और बाईं नासिका से सांस को भरना है। बाईं नासिका को बंद कर देंगे, दाईं नासिका से सांस को बाहर छोड़ देंगे। 10 काउंट लगा करेंगे सांस भरने में और 10 काउंट ही करेंगे सांसों को बाहर छोड़ने में। अनुलोम विलोम प्राणायाम के अभ्यास से हमारे शरीर की 99% बीमारियां दूर होती हैं। हमारे मस्तिष्क का जो राइट और लेफ्ट ब्रेन होता है दोनों एक्टिव होते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम से। जिस नासिका से सांस को छोड़ेंगे उसी नासिका से सांस को भरना होता है। सांस भरते समय भी 10 काउंट करना है और सांसों को बाहर छोड़ते समय भी 10 काउंट करना है। जब हमारे राइट और लेफ्ट ब्रेन दोनों काम करते हैं, संतुलित रहते हैं, तो हमारा फोकस बढ़ता है, तनाव खत्म होता है, चिंता खत्म होती है, नींद अच्छी तरीके से आती है। जिनको नींद नहीं आती उनको नींद आने लग जाती है। और अनुलोम विलोम प्राणायाम के अभ्यास से जिनके सर दर्द रहता है तो आप देखेंगे अभी आपके सर दर्द, तो आपको तुरंत सर दर्द में आराम मिलेगा।
हमारा हृदय बलवान बनता है। जिनको भी शरीर के अंदर कहीं पे भी गांठें होती हैं, गठिया की प्रॉब्लम होती है, वो भी धीरे धीरे दूर हो जाती है। मांसपेशियां मजबूत होती हैं। पाचन तंत्र भी मजबूत होता है हमारा अनुलोम विलोम प्राणायाम से। तनाव, चिंता सारी शरीर से कम हो जाती है। पूरे शरीर में अच्छी वाली प्रकार से ऑक्सीजन जाता है जब हम अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं। जब हम दाई नासिका से सांस लेते हैं तो हमारा बायां ब्रेन एक्टिव होता है, और जब हम बाई नासिका से सांस लेते हैं तो हमारा दायां ब्रेन एक्टिव होता है। तो जब हम अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं तो हमारे दोनों ब्रेन एक्टिव होते हैं। करते रहेंगे लंबी गहरी सांसों के साथ। हमारे शरीर की जितनी भी नाड़ियां हैं उनकी शुद्धि होती है अनुलोम विलोम प्राणायाम से। सर्दी, जुकाम, दमा सारी बीमारियां दूर होती हैं। शरीर के अंदर जितनी भी 99% बीमारियां होती हैं वो सारी दूर होती हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम से। शुरू में इसे आप 5 मिनट करें, धीरे धीरे इसे बढ़ा के 10 मिनट, उसके बाद 15 मिनट, आधा घंटे तक आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। बाई नासिका से सांस को बाहर छोड़ देंगे। लंबी गहरी सांसों को भरेंगे और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ेंगे। अब करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। पहली उंगली माथे पे, 3 उंगलियों से आंखें बंद, अंगूठे से कान को बंद करेंगे, भंवरे की तरह ओम का गुंजन करेंगे। दोनों हाथों को घुटनों में रख देंगे। लंबी गहरी सांसों को भरेंगे और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। हर एक श्वास के साथ परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। मेरी हर एक श्वास के लिए, मेरे जीवन के लिए, आज के दिन के लिए प्रभु आपका धन्यवाद। और जो भी मैंने योग अभ्यास किए उसका पूरा मुझे लाभ मिले, मैं स्वस्थ रहूं। मेरी वाणी से, मेरे हाथों से कभी किसी को कोई कष्ट ना पहुंचे प्रभु, कभी किसी को कोई दुख ना पहुंचे प्रभु, मुझे इतनी शक्ति देना। दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, दोनों हथेलियों को रब करेंगे, घर्षण करेंगे, गर्म करेंगे। गरम हथेलियों की कटोरी बना के आंखों में रख देंगे। हथेलियों में ही आंखों को खोलेंगे, बंद करेंगे, खोलेंगे, बंद करेंगे। आंखें बंदी रहेंगी। फिर से हथेली को घर्षण करेंगे, दोनों हाथों को मुंह पे मलेंगे, हाथों पे मलेंगे, कमर पे मलेंगे, जंघों पे मलेंगे। दोनों हथेलियों को सामने लेके आएंगे। धीरे से हथेलियों में आंखों को खोलेंगे, बंद करेंगे, खोलेंगे, बंद करेंगे। ताली वादन करेंगे। तालियों के साथ एक्वाप्रेशर पॉइंट दबाएंगे। जल्दी बजाएंगे, आगे पीछे। साइड में, कलाई के नीचे बजाएंगे, उंगलियों के बीच में। पूरे बाएं हाथ पे मारेंगे, दाएं हाथ पे मारेंगे, कंधे पे मारेंगे, कमर पे, मुट्ठी से जंघों पे मारेंगे, हल्के हाथ से फेस पे मारेंगे। सीधे बैठ जाएंगे सभी। हाथ से आसन करेंगे सभी एक साथ मिलके, खिलखिलाते हुए जोर से हंसेंगे। एक बार फिर से हंसेंगे जोर से। सीधे बैठ जाएंगे सभी। शांति पाठ करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति 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 ही। चेहरे में प्रसन्नता, आंखों में दिव्य तेज, नई ऊर्जा के साथ धीरे से आंखों को खोल लेंगे। आप सभी का दिन शुभ मंगलमय हो। इसी तरह सभी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। ओम। सभी को प्रणाम। कल प्रातः मिलते हैं।